हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। आज हम संचार के प्रकार डिस्कस करेंगे। देखिए, कम्युनिकेशन जो स्पीड है, उसकी प्राइस है, रिलायबिलिटी है और प्रोसेस के बेसिस पर डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा पैरेलल कम्युनिकेशन। पैरेलल कम्युनिकेशन में बाइनरी डेटा 0 और 1 से मिलकर बनता है। इन्हें बिट्स के ग्रुप्स के रूप में संगठित कर लिया जाता है। पैरेलल कम्युनिकेशन में इस ऑर्गेनाइज्ड डेटा को एक साथ ट्रांसमिट किया जाता है। इसलिए पैरेलल कम्युनिकेशन में जितनी बिट्स होती हैं उतने ही वायर का यूज़ किया जाता है। मीन्स n बिट्स को भेजने के लिए n वायर का उपयोग किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि हमें 8 बिट को ट्रांसमिट करना है तो 8 वायर का यूज़ किया जाएगा। एक वायर 1 बिट के लिए होता है। पैरेलल कम्युनिकेशन में डाटा ट्रांसमिट करने की स्पीड क्रमिक संचार से होती है, क्योंकि ये एक साथ पूरा डेटा ट्रांसमिट करता है। बट पैरेलल कम्युनिकेशन अधिक कॉस्टली होता है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक केबल इस्तेमाल होती है। जैसे कि आप इसमें ग्राफ में देख रहे हैं, जहाँ सेंडर, रिसीवर और ये आपकी 8 बिट एक साथ सेंड की जा रही है। तो 8 बिट के लिए यहाँ पे 8 टाइप के आपके वायर लगाए गए हैं। मीन्स जितनी बिट्स होती हैं उतने ही वायर इसमें यूज़ किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं सीरियल कम्युनिकेशन, क्रमिक संचार की। सीरियल कम्युनिकेशन में डेटा जो बिट्स के रूप में ऑर्गेनाइज होता है, एक बिट दूसरे बिट को फॉलो करती है। सीरियल कम्युनिकेशन में बिट्स को एक ही वायर के साथ सीरियल फॉर्म में एक के बाद एक ट्रांसमिट किया जाता है। इसमें एक समय में केवल एक ही बिट ट्रांसमिट होती है, इसलिए इसको सीरियल कम्युनिकेशन कहते हैं। सीरियल कम्युनिकेशन पैरेलल कम्युनिकेशन से सस्ता होता है, बट जो इसकी स्पीड होती है काफ़ी स्लो होती है। सीरियल कम्युनिकेशन 2 टाइप का होता है, असाइनकॉनस कम्युनिकेशन, साइनकॉनस कम्युनिकेशन। असाइनकॉनस, जिसको अतुल्यकालिक या असमकालिक संचार कहते हैं, इसमें डेटा संचार में डेटा ट्रांसमिट करते समय डेटा बाइट के साथ एक स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट लगा दी जाती है। मतलब स्टार्टिंग में स्टार्ट बिट और जो लास्ट में स्टॉप बिट लगा दी जाती है, जिसका जो मेन पर्पस होता है वो रिसीवर को हर बिट के स्टार्टिंग और एंड होने के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। साइनोकॉनस ट्रांसमिशन की बात करें तो इस संचार में डेटा एक फ्रेम के रूप में होता है। ये डिफरेंट बाइट्स के ग्रुप के रूप में ऑर्गेनाइज होता है। रिसीवर इस फ्रेम से बाइट को अलग कर लेता है। संचार माध्यम को डेटा ट्रांसमिशन की डायरेक्शन के बेसिस पर भी क्लासिफाइड किया जाता है। इस आधार पर इनको 3 कैटेगरी में रखते हैं, जैसे डेटा कम्युनिकेशन, हाफ डुप्लेक्स डेटा कम्युनिकेशन, फुल डुप्लेक्स डेटा कम्युनिकेशन। जो इजी डेटा कम्युनिकेशन होता है, सिंप्लेक्स डेटा प्रवाह में डेटा केवल एक ही डायरेक्शन में प्रभावित हो सकता है। इसमें एक उपकरण
सेंडर और दूसरा जो होता है वो रिसीवर ही होता है। जैसे डेटा को प्राप्त करने वाला दूसरी ओर से बोलने वाले की आवाज़ सुन सकता है, लेकिन वह इस ओर से कुछ बोल नहीं सकता। ये सिंप्लेक्स डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है। सिंप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन से अर्थ होता है वन वे डेटा फ्लो, मतलब एक ही रास्ते से डेटा फ्लो होता है, जिसमें एक पार्टी जो होगी वो आपकी सेंडर होती है और दूसरी पार्टी रिसीवर होती है, जिसके लिए आपको एग्जांपल में ले सकते हैं जैसे रेडियो, टेलीविज़न। बात करते हैं हम हाफ डुप्लेक्स डेटा कम्युनिकेशन। हाफ डुप्लेक्स डेटा कम्युनिकेशन में ट्रांसमिशन दोनों ही डायरेक्शन में पॉसिबल है, बट डेटा एक समय में केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। ये टू वे कम्युनिकेशन भी कहलाता है। फॉर एग्जांपल वॉकी टॉकी एक हाफ डुप्लेक्स इक्विपमेंट है। इसमें एक साइड से बोलने वाला व्यक्ति जब अपनी बात पूरी कर ओवर बोलता है तभी जो सेकंड पर्सन है वो बोल सकता है। स्विच की सहायता से ओवर बोलने के बाद जो प्रवाह की दिशा है चेंजेस आ जाती है, मतलब परिवर्तित हो जाती है। अब बात करते हैं फुल डुप्लेक्स डेटा कम्युनिकेशन। तो इस टाइप के ट्रांसमिशन में क्या होता है, डेटा का जो कम्युनिकेशन होता है दोनों ही डायरेक्शन में एक साथ पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल टेलीफोन कंप्लीटली डुप्लेक्स इक्विपमेंट है, क्योंकि इसमें दोनों पार्टी जो सेंडर और रिसीवर होते हैं एक साथ बोल सकते हैं। जनरली फुल डुप्लेक्स का यूज़ मेन फ्रेम कंप्यूटर के बीच डेटा के कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं सिग्नल की। फिजिकल लेयर में मीडिया के साथ जो भी इंफॉर्मेशन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाती है वह एक इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक सिग्नल के फॉर्म में होती है। ये इंफॉर्मेशन डेटा, साउंड, पिक्चर के रूप में हो सकती है। जनरली जो इंफॉर्मेशन कोई पर्सन या एप्लीकेशन यूज़ करते हैं वह नेटवर्क में ट्रांसमिट नहीं हो सकती, जिससे कि नेटवर्क मीडिया उसको अंडरस्टूड कर सके। इसलिए डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए उसे परिवर्तित करना होता है। इसलिए जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है वह इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के रूप में होनी चाहिए। सिग्नल भी हमारे टू टाइप के होते हैं, एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल के बारे में समझेंगे। ये सिग्नल एक कंटिन्यूस फॉर्म में होते हैं जो टाइम के अकॉर्डिंग आसानी से उसमें चेंजेस कर सकते हैं। इसलिए जैसे वेव मान लेंगे, तरंग जो ए वैल्यू से बी वैल्यू की तरफ चेंजेस होती है। ये सिग्नल पार्ट में इंडेफिनिट नंबर की वैल्यू के साथ पास होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे ह्यूमन की वॉइस होती है, एक एनालॉग सिग्नल होती है जो लगातार होती है। डिजिटल सिग्नल क्या होता है, ये सिग्नल डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं, इसलिए ये एक डेटा को निर्धारित जगह भेजता है। इसमें बीच में कोई दूसरा पॉइंट नहीं होता, इसलिए इसमें संख्या भी निर्धारित होती है और ये निर्धारित संख्या के साथ पास होती है। इसमें डिजिट 0 या 1 हो सकती है। डिजिटल सिग्नल में ट्रांसमिशन एक डिजिट से दूसरी डिजिट तक होते हैं। अब बात करते हैं स्विचिंग की। स्विचिंग क्या होता है, ये एक डिवाइस है जो कि ब्रिज के रूप में काम करती है। स्विच एक मल्टी पोर्ट ब्रिज की तरह कार्य करता है जो आपस में दो डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। स्विच अपने आप हर लिंक के लिए एक बफर को रखता है
और ये उन लाइंस को कनेक्ट करता है जो कनेक्टेड रहती है। इसलिए जब पैकेट प्राप्त होता है तो ये पैकेट बफर में स्टोर होता है और फिर एड्रेस को चेक करके उसकी निर्धारित की जाने वाली लिंक को सर्च करता है। यदि जाने वाली लिंक खाली है तो ये स्विच फ्रेम को निर्धारित लिंक पर भेजता है। कम्युनिकेशन नेटवर्क में डेटा को एक स्थान से निर्धारित स्थान पर भेजने के लिए एक लिंक को बनाने के लिए 3 मेथड का प्रयोग किया जाता है: सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग में ये जो होता है वो डेटा संचार का सबसे सिंपल मेथड होता है, जो कि फिजिकल पाथ को भेजने और प्राप्त करने वाले के बीच में स्थापित होता है। ये जो मेथड होता है वो टेलीफोन बातचीत के लिए उपयोग किया जाता है। ये एक ऐसी डिवाइस है जो n इनपुट लेती है और m आउटपुट देती है। ये डिवाइस इनपुट लिंक और आउटपुट लिंक के बीच जो कनेक्शन है उसको बनाता है। पैकेट स्विचिंग क्या होता है? इसमें डेटा जो होता है अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है, जिसे हम पैकेट कहते हैं। एक पैकेट की ज़्यादा से ज़्यादा जो लेंथ है वो नेटवर्क द्वारा बताई जाती है। लंबे ट्रांसमिशन मल्टीपल पैकेट में डिवाइड हो जाते हैं और ये पैकेट केवल डेटा ही नहीं बल्कि कोड, सोर्सेस और डेस्टिनेशन का एड्रेस, उसकी प्रायोरिटी आदि इसके हेडर में स्टोर की जाती है। ये पैकेट एक नोड से दूसरे नोड तक ट्रांसमिट की जाती है। ये पैकेट उसकी हेडर इंफॉर्मेशन के बेसिस पर राउट होती है। मैसेज स्विचिंग ये सूचना की लॉजिकल यूनिट है। इसमें पैकेट की लंबाई स्टेबल नहीं होती। इस मेथड में ट्रांसमिशन स्टेशन वॉइस होता है। मैसेज को सेंड करने के लिए मैसेज के साथ डेस्टिनेशन के एड्रेस को जोड़ देता है और उस मैसेज को सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ ट्रांसमिट करता है। इसके लिए ये स्टोर और फॉरवर्ड मेथड का उपयोग करती है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।